बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मुलाकात पॉलिटिक्स में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार की विपक्षी नेताओं से मुलाकात की ये कवायद 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर है। हालांकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पीएम पद उनका लक्ष्य नहीं है। नीतीश कुमार की 3 दिवसीय यात्रा का आज आखिरी दिन है। आज भी सीएम कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। आज दीपांकर भट्टाचार्य से उनके दफ्तर में मुलाकात करेंगे। शाम 3:30 बजे शरद पवार से मुलाकात होगी। शाम 5:15 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। वहीं शाम को 6:30 पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात का कार्यक्रम है। अब आपको बताएं कि सीएम नीतीश कुमार की अब तक किनसे मुलाकात हो चुकी है, क्योंकि 3 दिन की बात की जाए, 3 दिन का ये दिल्ली दौरा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की, एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की, सीताराम येचुरी से मुलाकात की, डी राजा, अरविंद केजरीवाल, ओम प्रकाश चौटाला, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शरद यादव से भी मुलाकात की। वहीं कई और नेताओं से आज मिल सकते हैं। तो देखिए, मुलाकात का ये सिलसिला चल रहा है और आज भी कई नेताओं से मुलाकात होगी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किन नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। तो राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है, एचडी कुमारस्वामी से भी मुलाकात हो गई है। और देखिए, ये जो मुलाकात हो रही है 2024 मिशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखिए, ये जो मुलाकात हो रहा है, मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मैं प्रधानमंत्री के चेहरे बनने के लिए, बल्कि मैं सूत्रधार हूं। और खास तौर पर वो कह रहे हैं कि विपक्ष को एक होना ही होगा। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना बड़ा मिशन है। नीतीश कुमार इसी मिशन पर जुटे हुए हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर माहौल बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार विपक्षी एकता के महज सूत्रधार हैं? अब इसी पर कुछ राजनीतिक रिएक्शन भी आ रहे हैं। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। विपक्ष तो पूरे भारत में मजबूत तो था ही, इसीलिए तो 1 दर्जन से अधिक राज्यों में विपक्षी मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ इसको एकजुट करना था, इसलिए नीतीश कुमार जी पहले गठबंधन की सरकार बिहार में बनाया और सबको एक करने के लिए निकले। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता को एक करने का प्रयास कर रहे हैं और सबने हामी भी भरी है, क्योंकि सबकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। तो यहीं पर तो 100 सीट भारतीय जनता पार्टी का जाता दिख रहा है। तो 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, ये तो यहीं स्थापित हो गया। और नीतीश जी की पार्लियामेंट लड़ने की जहां तक बात है, तो मैं तो चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री जी को किसी क्षेत्र से बिहार में उतार दीजिए, एक अदना महागठबंधन का कार्यकर्ता उनको शिकस्त दे देगी। और वरना जहां चाहते हैं प्रधानमंत्री लड़ना, वहीं से नीतीश जी लड़ेंगे बिहार के अंदर में। आए, अगर उनको इतना ही गुमान है तो हम तो देते हैं चुनौती, आ जाइए ना। भाजपा विरोधी दलों के नेताओं से मिलने से भाजपा में बेचैनी स्वाभाविक है। राजनीतिक बेचैनी होना भी चाहिए, क्योंकि जब महागठबंधन जब स्वरूप ग्रहण करता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 42 जनसभा 2015 के विधानसभा चुनाव में किया और मात्र 53 सीट आया है। चिंता मुक्त रहे भाजपा। बिहार ने जो प्रक्रिया प्रारंभ की है, देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां और जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, उनमें उत्साह का संचार हुआ है। पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, जैसे छुट्टी में दौरा करता है लोग, उसी तरह पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी सियासी कलाकार हैं। ये जा करके एचडी कुमारस्वामी से जाकर के गलबहियां करके फोटो खिंचवाएं और वहां कर्नाटक में उन्हीं के समर्थन से भाजपा का मेयर बना। मुझे लगता है कि जो परिस्थिति है उसमें एक करने का काम जो है वो नीतीश कुमार ने शुरू किया है। राज सवाल कि कौन बनेगा, ये आम सहमति से फैसला होगा, लेकिन उसमें साफ लगता है कि विकल्प की तौर पर शक्ल जो है वो नीतीश कुमार की है। तो मिशन 2024 पर निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसे लेकर देखिए, अलग अलग तरीके से बयानबाजी हो रही है। इसके मायने हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर
क्या कुछ एजेंडा होगा और कितना सफल हो पाएगा। पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं, दिल्ली से नेहा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नेहा, आप दिल्ली में मौजूद हैं तो आप देख रही हैं किस तरह से लगातार मुलाकातों का दौर, ऐसा लग रहा है नेहा मिशन 2024 की बात की जाए तो बिहार से ही पटकथा लिखी जा रही है। नेहा, बिल्कुल अंजलि, बिहार से पटकथा लिखी जा रही है। तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने का नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सभी विपक्षी दलों से जब नीतीश कुमार मिलने जा रहे हैं, जहां भी मीडिया से बातचीत हो रही है, वहां एक सवाल जरूर हम लगातार पूछ रहे हैं जो उनके साथ विपक्षी दल के नेता मौजूद होते हैं उनसे, कि क्या प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे को चुना जाएगा विपक्षी दलों की तरफ से। लेकिन अभी तक सहमति कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे सभी की तरफ से आपको एक स्वर में एक बयान देखने को मिलेगा कि पहले हम एकजुट हो जाए, यानी एकजुटता का प्रयास ही ये इनिशियल फेज इसको माना जाएगा। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि ये इनिशियल फेज है, हम शुरुआत किए हैं सबको एक करने का और मेरी कोई इच्छा नहीं है अभी प्रधानमंत्री बनने का। हालांकि अभी देश में जो हालात हैं उसके हिसाब से तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको एक होना होगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी से चाहे लोकसभा हो या अन्य चुनाव हो उसमें वो लड़ सकते हैं। और जिस तरीके से आरोप भारतीय जनता पार्टी पे तमाम विपक्षी दलों ने लगाया है कि सरकार किसी की भी हो, जोड़ तोड़ के बीजेपी वहां पे सरकार अपनी बना लेती है, उसको लेके भी यहाँ पे सभी ऑपोजिशन पार्टियां जो है एक चिंतन कर रही है। और जिस तरीके से कल लेफ्ट के पार्टियों के जो नेता थे उन्होंने बयान दिया है कि हम विचार और विमर्श करेंगे और उसके बाद सभी ऑपोजिशन के लीडर जब एक साथ बैठेंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, देश के गणतंत्र को जो बचाने के एक काबिलियत रखेगा, हम उसको ही प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में चुनेंगे। तो अभी ये साफ है कि इनिशियल फेज है। हालांकि दो मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही थी, राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात और अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार की मुलाकात। बिल्कुल नेहा, सबसे बड़ी बात यही थी कि क्या ये जो एकजुटता हो रही है विपक्ष की, इसमें सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही थी कि क्या कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा और दूसरी बात अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये मुलाकात, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि देखिए ये मुलाकात बहुत मायने रखा और सबका ध्यान खींचा गया। इसके भी हम यहाँ मायने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजनीश भी लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि नेहा भी जिक्र कर रही थी और ये पहले चर्चा होने लग गई थी कि ठीक है एकजुटता की बात कही जा रही है विपक्ष में, क्या कांग्रेस को लेकर चलना होगा। ये तो साफ तौर पर अब कह दिया गया है कि सब एकजुट होंगे। लेकिन रजनीश, आगे की राह की बात की जाए तो क्या इतना आसान होगा, क्योंकि ये तो पहली बार मुलाकात हुई है, उसके बाद अभी बैठना होगा। सबसे बड़ी बात यह है रजनीश कि चेहरा कौन होगा। देखिए चीज़ें अभी प्री मेच्योर हैं लेकिन समय उपयुक्त है, क्योंकि अगर अभी से कवायद शुरू ना की जाए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। लगभग ये वर्ष जो है वो पूरा होने को है, फिर फेस्टिव सीजन शुरुआत हो जाएगी और 23 जो है वो पूरे तरीके से, एक तरीके से कहें कि चुनावी वर्ष में चला जाएगा पूरा देश और दोनों ओर से ताकतें जो है वो झोंकी जाएंगी। 24 में मई से पहले सरकार का गठन होना है। इन पूरी बातों के बाबत यदि देखा जाए तो जो विपक्ष की एकजुटता होनी चाहिए थी, गोलबंदी होनी चाहिए थी, देखिए लक्ष्य यहाँ पे ये है कि बीजेपी को मैजिक फिगर के पहले रोका जाए। अब इसको लेकर यदि विपक्ष सशक्त होता है, जिस तरीके से गणित लगाया गया है और जिसको लेकर कवायद शुरू की गई है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनिशिएटिव ले रहे हैं और तमाम वैसे क्षेत्रीय छत्रपों के साथ मिल रहे हैं जो अपने राज्यों में अपना कुछ वजूद और स्थान रखते हैं, पकड़ रखते हैं। तो ऐसे में यदि एकजुट अगर होते हैं लोग तो जाहिर तौर पे इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन ये अलग बात है कि बीजेपी इसके बाद क्या कुछ रुख अख्तियार करती है, चूँकि ये अंतिम जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं है, चीज़ें आनी बाकी हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जब चुनाव करीब होगा उस समय अंतिम तौर पे तस्वीर क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं, कौन किसके साथ जुड़ते हैं, किनके साथ मजबूती के साथ एकत्रीकृत है और इसके बाद फिर वोटों का हिसाब किताब लगाया जा सकता है। लेकिन अभी चीज़ें प्रीमेच्योर है, लेकिन कोशिश जो है वो अभी की जा रही है और सकारात्मक पहल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से की जा रही है। हालांकि बहुत कुछ बातें जो है अभी बाकी है और जैसे जैसे चीज़ें आगे आएंगी आप देखेंगे, अभी अमित शाह भी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं 23 और 24 को, तो अपनी ओर से वो भी चीज़ों को गोलबंद करने को लेकर, साथ ही साथ अपने संगठन और अपने पाले में लोगों को गोलबंद करने को लेकर और सामाजिक स्तर पे जो कमियां खामियां दिख रही हैं कागज पे, उसको दुरुस्त करने को लेकर कई सारी चीज़ें जो है अभी बीजेपी की ओर से भी की जाएंगी। बिल्कुल, तो बीजेपी की ओर से भी की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि ये जो मिशन 2024 की बात हम कर रहे हैं, अब देखने वाली बात है और किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी। नेहा, आज की बात जानना चाहेंगे, किस तरह से मुलाकात होनी है, किन किन से मुलाकात होनी है, क्योंकि आज आखिरी दिन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए दिल्ली दौरे को लेकर।
बिल्कुल देखिए, लेफ्ट के एक और नेता हैं, बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य से उनके पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलेंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति से भी आज मुलाकात का समय जो है वो तय कर दिया गया है। शरद पवार से भी मुलाकात अहम मानी जा रही है नीतीश कुमार की, क्योंकि शरद पवार भी लगातार ऑपोजिशन मीटिंग्स को होल्ड करते आए हैं। दिल्ली में भी अभी जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान ममता बनर्जी और शरद पवार ने सामने आके ऑपोजिशन फेस डिसाइड किया था, इसलिए इस बैठक को भी अहम माना जा रहा है। ये बैठक 3:30 बजे शरद पवार के आवास पे संभवतः तय मानी जा रही है। तो आज कुल मिला के अहम मुलाकात में शरद पवार की मुलाकात सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि शरद पवार हो, चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम वैसे सरीखे नेता हैं जो कि अपने विपक्ष के एक ऐसे प्रमुख चेहरे हैं कि अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो तमाम क्षेत्रीय दल भी इनके साथ आने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि इन मुलाकातों के बाद क्या सार्थकता निकलती है, क्या निष्कर्ष निकलता है। हालांकि अहम मुलाकातों के बाद औपचारिक बयान अभी भी नीतीश कुमार का आना बाकी है, चाहे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल हो। बिल्कुल, अभी तो मुलाकात की तस्वीरें आई हैं नेहा, लेकिन इस मुलाकात का निष्कर्ष क्या है, आगे इस पर कैसे गोलबंदी की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रजनीश, आपका भी शुक्रिया।